Prepositions are supposed to be the most confusing part of English grammar and spoken English as well. अब यहाँ पर देखिए, ये जितने आपको prepositions दिख रहे हैं, इन सब का यूज हम से के अर्थ में करते हैं. हिंदी में तो हम से काम चला लेते हैं, से हमारा काम चल जाता है, लेकिन से के ही अर्थ में इन सभी डिफरेंट प्रीपोजिशंस को यूज़ करना पड़ता है इंग्लिश में, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं. इसलिए इन सभी को बारीकी से समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम सही चीज़ कम्युनिकेट कर सकें, जो सही बात हम कहना चाहते हैं सही तरीके से दूसरे के पास पहुंचा सकें. ठीक है, तो इन सभी प्रेपोजिशंस को आइए बारी बारी से देखते हैं कि इनके साथ क्या कंडीशंस हैं, क्या परिस्थितियां हैं और कब किस परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं किस प्रेपोजिशन का. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लीजिए फ्रॉम. फ्रॉम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? से होता है. नॉर्मली हम ये जानते हैं, समझते हैं, फ्रॉम मतलब होता है से. ठीक है, अब देखिए कि जब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक है, जैसे आप अपने गांव से शहर को गए, ठीक है, यानी अपने गांव से आप अलग हो गए. अब हिंदी में यहाँ पे तो से आ जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में हम इंग्लिश में फ्रॉम को यूज़ करते हैं. जैसे कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों का जो अलगाव है वह गांव से हो रहा है, गांव से वो अलग हो गए. ठीक है, से यहाँ पे अलगाव दिखाता है, इसलिए हम फ्रॉम को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम माई विलेज. सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम माई विलेज यानी मेरे गांव से कुछ लोग आ रहे हैं. इस सेंटेंस को देखिए कि मैं स्कूल से वापस आया. ठीक है, यहाँ भी अलगाव है. स्कूल और मैं, इन दोनों के बीच में अलगाव है. मैं स्कूल से वापस आया यानी स्कूल से मैं अलग हो गया. अब यहाँ पे से के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करेंगे. आई केम बैक फ्रॉम स्कूल. आई केम बैक फ्रॉम स्कूल. ठीक है, अलमारी से किताबें निकालो. अब यहाँ पे से क्या बता रहा है? अलमारी और किताबें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, ये से बता रहा है. तो यहाँ पे इंग्लिश में हम फ्रॉम से इस चीज़ को बताएंगे कि टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा. टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा. तो जब भी दो चीज़ों के बीच में अलगाव हो और हिंदी में अगर से आ रहा है तो इंग्लिश में आप बेझिझक फ्रॉम को यूज़ कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रॉम को ही, जब यह से का अर्थ देता है लेकिन उस वक्त यह समय के बारे में यूज़ किया जाता है. ठीक है, जब हम फ्यूचर में टाइम की बात करते हैं कि फला समय से फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम से के लिए फ्रॉम को यूज़ करते हैं. जैसे मैं कल से आऊँगा. ठीक है, तो काम शुरू होगा कब से? कल से शुरू होगा. तो इस से के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करेंगे. आई विल कम फ्रॉम टुमारो. आई विल कम फ्रॉम टुमारो. ठीक है, अगले महीने से कक्षाएं शुरू होंगी. द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ के पहले फ्रॉम आया. ठीक है, टुमारो के पहले फ्रॉम आया. ये दोनों फ्यूचर टाइम है. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रायः से के लिए फ्रॉम को यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? जब हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं यह बताने के लिए कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी किसी चीज़ का सोर्स, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन. ठीक है, किसी चीज़ का जो सोर्स है वो क्या है, उस सोर्स को बताने के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं. हिंदी में इस कंडीशन में से आता है, इंग्लिश में फ्रॉम आता है. जैसे देखिए कि उससे मुझे यह बात पता चली. ठीक है, तो अब देखिए बात पता चली, यह बात पता चलने का सोर्स क्या है? तो उस से, राइट. तो यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम को यूज़ करेंगे. आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम हिम. आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम हिम यानी मुझे उससे यह बात पता चली. एक दूसरा सेंटेंस देखिए इसी तरह का कि मैंने यह उदाहरण न्यूज़पेपर से लिया. ठीक है, तो उदाहरण का सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर से. ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है? सोर्स है. इसके पहले क्या आएगा? फ्रॉम आएगा. आई टेक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर.
आई टुक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि वह मेरी दुकान से यह सामान लिया। उसने मेरी दुकान से यह सामान लिया। तो सामान लेने का सोर्स क्या है भाई? कहाँ से उसने प्राप्त किया? तो दुकान से। अब यहाँ पे हम से के लिए फ्रॉम को यूज़ करेंगे, फ्रॉम द शॉप। ही टुक दिस आइटम फ्रॉम माई शॉप। ही टुक दिस आइटम फ्रॉम माई शॉप। ठीक है, उसने यह सामान मेरी दुकान से लिया। राइट। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम से के लिए फ्रॉम को यूज़ करते हैं जब हम सोर्स की बात करते हैं। ठीक है। ओ डबल एफ, इस ऑफ का मतलब भी से होता है और यह भी अलगाव बताता है। पीछे हमने फ्रॉम को यूज़ किया अलगाव के अर्थ में, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है। ठीक है, वहाँ पे हम फ्रॉम को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं लेकिन किसी वस्तु की सतह से अलग होती हैं, सरफेस से अलग होती हैं, तो वहाँ पे हम ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे वह दीवार से कूदा। वह दीवार से कूदा यानी वह दीवार की सतह से अलग हुआ, सतह से अलगाव दिखाता है। तो यहाँ पे हम ऑफ को यूज़ करेंगे। ही जंप्ड ऑफ द वॉल। ही जंप्ड ऑफ द वॉल। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए, इसका सेंस कि मेज पर से किताब हटा लो। मेज पर से किताब हटा लो। तो किताबें हटेंगी, कहाँ से हटेंगी? मेज की सरफेस से हट जाएंगी। हम यहाँ पे सरफेस से अलग होने की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल देखिए कि मेज पर से किताबें हटा लो। ओके, तो इसको हम कहेंगे टेक द बुक्स ऑफ द टेबल। टेक द बुक्स ऑफ द टेबल। मेज पर से किताबें हटा लो। और एक तीसरा एग्जाम्पल भी देखिए कि वह किताबों से धूल पोंछ रहा है। ठीक है, तो धूल अलग हो रहा है कहाँ से भाई? किताबों की सतह से धूल अलग हो रहा है। तो सतह से जब अलगाव होगा ओ डबल एफ, ऑफ को यूज़ करेंगे। ही इज़ वाइपिंग द डस्ट ऑफ द बुक्स। आइए हम आगे चलते हैं। जब हम सिंस को से के अर्थ में यूज़ करते हैं लेकिन सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है। अगर कोई काम पास्ट टाइम में किसी पॉइंट से शुरू है, कहाँ से शुरू है? पास्ट टाइम में शुरू हुआ। ठीक है, और अब तक वो चलता चला आ रहा है। और ऐसा कब होता है? परफेक्ट टेंसेस में होता है। तो परफेक्ट टेंसेस में हम यूज़ करते हैं क्या? सिंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम जो है वह पास्ट टाइम में किसी पॉइंट से शुरू होता है। तो यहाँ पे से के लिए हम सिंस को यूज़ करते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है। काफ़ी कॉमन सा एग्जाम्पल है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सोमवार से अपने गांव पे हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि आई हैव बीन एट माई विलेज सिंस मंडे। ठीक है, सोमवार से, यानी यह जो सोमवार है यह पास्ट की बात कर रहा है। तो इसके पहले सिंस को यूज़ करेंगे। पिछले महीने से ही लॉकडाउन है। देयर हैज़ बीन लॉकडाउन सिंस लास्ट मंथ। पिछले महीने से, यानी हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर। फॉर का भी अर्थ होता है से। फॉर का भी अर्थ से होता है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर का भी यूज़ हम परफेक्ट टेंसेस में करते हैं और यह भी से का अर्थ देता है और समय के बारे में बताता है। किस तरह के समय के बारे में बताता है? पास्ट टाइम के किसी समय के बारे में बताता है। जैसे मैं 2 वर्षों से यह किताब लिख रहा हूँ। ठीक है, अब समय को गिना दिया गया। टोटल जो टाइम है उसको वर्षों में गिन दिया गया, 2 वर्षों से। तो यहाँ पर से के लिए हम फॉर को यूज़ करेंगे। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स, 2 वर्षों से। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है। राइट, तो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। राइट, वो 2 महीने से वहाँ जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या है? एक पीरियड ऑफ टाइम है और एक ऐसा टाइम है जो इतने समय पहले
शुरू हो गया, ठीक है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है ये, यानी पास्ट टाइम से। तो उस टाइम से पहले हमने फॉर को यूज़ किया से के अर्थ में, ठीक है। अगला देखिए विद, इसका भी अर्थ से होता है, लेकिन जो सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी वो अलग होगी। ओके, अब देखिए कि अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग एक यंत्र की तरह से करते हैं, एक टूल की तरह से करते हैं और उसकी सहायता से कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर से के लिए आएगा विद, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि उसने मुझे डंडे से पीटा, ठीक है, उसने मुझे डंडे से पीटा, तो उसने एक काम किया और यह काम करने के लिए डंडे को टूल की तरह से इस्तेमाल किया। तो डंडे से, अब इस से के लिए हम विद को यूज़ करेंगे, विद अ स्टिक, राइट। तो ही बीट मी विद अ स्टिक, उसने मुझे डंडे से पीटा। ओके, हम इसे चाकू से छीलते हैं। अब देखिए चाकू क्या है, यंत्र है, एक टूल है, ठीक है, जो कोई काम करने में यूज़ किया गया। तो ही वी पील इट विद अ नाइफ, वी पील इट विद अ नाइफ, हम इसे चाकू से छीलते हैं। तो चाकू से विद अ नाइफ। इसे चम्मच से खाओ, चम्मच को तुम एक टूल की तरह से इस्तेमाल करो और फिर इस काम को करो। ईट इट विद अ स्पून, ईट इट विद अ स्पून, विद अ स्पून चम्मच से। तो जब भी हम टूल की तरह से किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, यंत्र की तरह से, और वहाँ पे से आता है, तो उस से के लिए हम विद को यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। बाई का भी अर्थ से होता है, लेकिन सिचुएशन अलग होगी, कंडीशन अलग होगी। पीछे जितने हमने प्रीपोजिशंस देखे उन सब का अर्थ से था, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग थे, राइट। यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग, कंडीशन अलग अलग है। ओके, अब देखिए जब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करते हैं, तो वहाँ भी हिंदी में से आता है, यानी हम किसी चीज़ से कहीं पर जाते हैं। ओके, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, ओके, साइकिल से जाते हैं। तो यहाँ पर से के लिए हम जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं बाई, ठीक है। जैसे मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। ओके, आई गो टू द ऑफिस बाई बस, बाई बस, बस से। बस को हमने एक ट्रांसपोर्ट की तरह से इस्तेमाल किया, ठीक है। बाई बस, बस से के लिए बाई आएगा। हम वहाँ हवाई जहाज़ से गए, ठीक है, तो हवाई जहाज़ से गए, हमने हवाई जहाज़ को यूज़ किया अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह से के लिए बाई आएगा। वी वेंट देयर बाय एयरप्लेन, वी वेंट देयर बाय एयरप्लेन। और इस सेंटेंस को देखिए, मैं सुबह की ट्रेन से आऊँगा। यहाँ पर भी कहीं जाने की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ट्रेन से बाई ट्रेन। तो आई विल कम बाई मॉर्निंग ट्रेन, मैं सुबह की ट्रेन से आऊँगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम से के लिए क्या यूज़ करेंगे, बाई यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि एक दूसरा सिचुएशन लीजिए, कि दूसरा सिचुएशन लीजिए और वहाँ पर देखिए कि हिंदी में से आता है। जैसे कि मुझे आपके पास कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है, और मैंने उस चीज़ को एक आदमी को दिया, ठीक है, समझ लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने दिया और फिर मेरा फ्रेंड ने आपके पास पहुंचा दिया, राइट। तो वह जो चीज़ है वह मेरे पास से मेरे फ्रेंड तक पहुंची और मेरे फ्रेंड से आप तक पहुंची, यानी वह चीज़ मेरे फ्रेंड से होकर आपके पास गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो से आएगा, ठीक है, अब इस से की इंग्लिश या तो हम थ्रो लिखेंगे या फिर हम वाया का यूज़ करेंगे, यानी किसी चीज़ से होते हुए, किसी जगह से होते हुए, किसी वस्तु से होते हुए या फिर होकर। जैसे देखिए कि यह ट्रेन पटना से होते हुए जमशेदपुर जाएगी, ठीक है, पटना से होते हुए जमशेदपुर जाएगी, तो पटना जाएगी फिर वहाँ से जमशेदपुर जाएगी। तो पटना से होकर या फिर पटना से दिस ट्रेन विल गो टू जमशेदपुर थ्रू पटना। अब थ्रू की जगह पर हम वाया भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वह मथुरा से होते हुए दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली वाया मथुरा, ही वेंट टू दिल्ली वाया मथुरा,
ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि हमें हमें हम इंटरनेट से मैसेज भेज सकते हैं। मीन्स वी कैन सेंड मैसेज थ्रू इंटरनेट। वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू इंटरनेट। ओके, हम इंटरनेट से मैसेज भेज सकते हैं। तो हम मैसेज भेजेंगे, इंटरनेट को जाएगा और फिर वहाँ से टारगेट को जाएगा, यानी इंटरनेट से होते हुए यह टारगेट तक पहुँचेगा। ठीक है, मैं उससे खबर भिजवा दूंगा, तो आई विल सेंड दिस मैसेज थ्रू हिम। आई विल सेंड दिस मैसेज थ्रू हिम। मैं उससे खबर भिजवा दूंगा, तो खबर पहले उसके पास जाएगी और फिर अपने जगह पे पहुंचेगी, यानी उससे होकर पहुंचेगी। तो वया की यूज़ कर लीजिए आप, या फिर थ्रू यूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई यूज़ कर लीजिए। ठीक है। एक कंडीशन और होती है जब हम थ्रू को यूज़ करते हैं, और इसका भी अर्थ होता है से, क्या, लेकिन कंडीशन दूसरी होगी, सिचुएशन दूसरी होगी। सिचुएशन ये होती है कि अब मान लीजिए कि कोई एक चीज़ है, ठीक है, जो दो तरफ से बंद है, या फिर तीन तरफ से बंद है, या फिर चारों ओर से बंद है, और उससे होकर कोई चीज़ गुजरती है। तो हिंदी में तो से आता है, लेकिन इंग्लिश में थ्रू आता है। ठीक है, जैसे पाइप हो गया, चारों तरफ से घिरा है, पाइप के थ्रू पानी जाता है, पाइप से होकर पानी जाता है। ठीक है, गेट है, दो तरफ से घिरा हुआ है, और उस गेट से होकर कोई गाड़ी अंदर चली गई। ठीक है, राइट। तो इस तरह की चीज़, गेट हो गया, पाइप हो गया, इस तरह की चीज़ें। जैसे कार गेट से अंदर आई, ठीक है, गेट से होकर अंदर आई, गेट से आई। द कार केम इन थ्रू द गेट। द कार केम इन थ्रू द गेट, यानी कार गेट से होकर अंदर आई। चूहे इस पाइप से बाहर जाते हैं। द रैट्स गो आउट थ्रू दिस पाइप। द रैट्स गो आउट थ्रू दिस पाइप, यानी चूहे इस पाइप से होकर बाहर जाते हैं। और एक सेंटेंस और देखिए कि हम एक घने जंगल से गुजरे। अब यहाँ पर देखिए कि घने जंगल से गुजरे, यानी बीच में रास्ता था, बीच से हम गुजर रहे थे, दोनों तरफ से जंगल था। ठीक है, बीच से हम जा रहे थे। वी पास्ड थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। वी पास थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी टिपिकल चीज़ें हैं। जो फिर प्रपोजिशन है, इनको समझना थोड़ा सा टिपिकल है और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि हिंदी में तो देख रहे हैं सब में हमने से काम चला लिया, से काम चल जाता है। लेकिन सिचुएशन जब डिफरेंट हो जाती है, इंग्लिश में प्रपोजिशंस भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।